आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसमें जो है हम लोग समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। उससे पहले हम लोग समझेंगे कि व्यापार क्या है। ठीक है, व्यापार क्या है तो देखते हैं कि व्यापार क्या है। व्यापार से आशय व्यक्तियों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है। यानी व्यापार का अर्थ क्या है कि जो दो व्यक्तियों या कुछ व्यक्तियों या बहुत सारे व्यक्तियों के बीच वस्तु और सेवा का एक तरह से क्या है, विनिमय यानी कि आदान प्रदान से है। ठीक, व्यापार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। व्यापार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अंतर क्षेत्रीय व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार, और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, ये समझ गए व्यापार कितने प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, एक अंतर क्षेत्रीय व्यापार और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो क्या होता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार, अंतर क्षेत्रीय व्यापार से आशय किसी देश या प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत होने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय से है। यानी अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो होता है वो एक देश, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग भारत में रहते हैं, तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार में या तो भारत के अंदर, ठीक है, और भारत के अंदर अगर हम लोग किसी राज्य में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार में हैं, यूपी में हैं या फिर किसी अन्य राज्य में हैं, तो उस राज्य के अंदर जो है जो व्यापार होता है या फिर जो जिले के अंदर होता है या फिर जो स्थानीय स्तर पर जो व्यापार होता है उसको अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, यानी अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या हो गया, जो देश के अंदर राज्यों के अंदर या फिर स्थानीय स्तर पर जो व्यापार होता है उसको कहते हैं अंतर क्षेत्रीय व्यापार। क्लियर है। अब दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय से है। अब जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द यहाँ पे जुड़ गया तो जाहिर सी बात है कि ये दो राष्ट्रों के बीच में व्यापार होगा। अब ये व्यापार जो है दो राष्ट्रों के बीच में भी हो सकता है या फिर दो से अधिक राष्ट्रों के बीच भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का व्यापार जो है किसी एक देश के साथ तो नहीं होता है, उसका व्यापार जो है लगभग विश्व में जितने भी देश हैं सारे देशों के साथ जो है वो व्यापार होता है। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है कि किसी देश के साथ व्यापार जो है वो कम हो और किसी देश के साथ व्यापार जो है वो अधिक है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो रूप होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। पहला है द्विपक्षीय बाजार और दूसरा है बहुपक्षीय बाजार। द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार। अब देखेंगे द्विपक्षीय व्यापार क्या है। तो द्विपक्षीय व्यापार जो है जब दो देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय होता है तो इसे द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। यानी जिसमें सिर्फ दो देशों के बीच व्यापार हो रहा है, ठीक है, तो उसको द्विपक्षीय व्यापार कहेंगे। और बहुपक्षीय व्यापार क्या है, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय होता है तो इसे बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, तो बहुपक्षीय व्यापार क्या हो गया, जिसमें एक साथ बहुत सारे देशों के बीच व्यापार होता है, और द्विपक्षीय व्यापार हो गया जिसमें सिर्फ दो देशों के मध्य जो है वो व्यापार होता है। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि व्यापार का उद्देश्य क्या होता है। अगर कोई व्यापार कर रहा है किसी के साथ तो उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो होगा कि वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करे। ठीक है, तो समस्त आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से
वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय जो है वो व्यापार कहलाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय का मुख्य आधार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण है। श्रम विभाजन के द्वारा उत्पादन किसी वस्तु को न्यूनतम लागत पर उत्पादित कर उसे विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है। विशिष्टीकरण के द्वारा उत्पादित उत्पादन के विनिमय से सभी पक्ष लाभान्वित होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यही मुख्य आधार है। इसका मतलब क्या हुआ है कि श्रम विभाजन, इसमें जैसे कोई एक वस्तु है, यानी कि कोई कच्चा माल, अगर जैसे मान लीजिए कि कोई बढ़ई है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी लकड़ी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है, ठीक है, तो कुछ लोगों के द्वारा मिलकर उसी लकड़ी से बेड बनाया, सोफ़ा बनाया, ठीक है, और ड्रेसिंग टेबल बनाया, डाइनिंग टेबल बनाया, तो क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ों को श्रम के द्वारा बनाया गया, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही वो वस्तु बना, तो उसमें जैसे ही फिनिशिंग वगैरह आई, मटेरियल वगैरह लगा, तो उस वस्तु का क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो जैसे ही उस वस्तु का प्राइस बढ़ा, तो यही प्राइस जो है उसको लाभ देता है, जो व्यापार करता है उसको लाभ देता है, ठीक है। और ये अंतर क्षेत्रीय व्यापार का मुख्य आधार है, यानी जो घरेलू व्यापार होता है उसका मुख्य आधार यही होता है कि उसमें श्रम जो है, श्रम से उस वस्तु को कीमती बनाया जाता है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार की भांति प्रत्येक राष्ट्र उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करके उसे न्यूनतम लागत पर बना सकता है, जिसमें उसे अन्य देशों की तुलना में उत्पादन के साधनों, आर्थिक विकास, श्रमिकों की कुशलता, प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से कुशलता प्राप्त है तथा वह कुशलता प्राप्त किए गए वस्तु के उत्पादन को अधिकतम करके उस वस्तु का विनिमय दूसरे देशों से करके लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक देश में जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि भौगोलिक दृष्टि से हर एक देश जो है किसी भी वस्तु में वो विशिष्टता प्राप्त करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें इंडिया में सस्ती हो वो अमेरिका में भी सस्ती हो या यूरोप में भी सस्ती हो, ठीक है। तो और इसी प्रकार जैसे कुछ वस्तु जो है जो इंडिया में महंगी होंगी वो बाहर के देशों में सस्ती होंगी। तो जो भी देश है वहाँ के भौगोलिक दृष्टि से जिस चीज़ में वो परंपरागत है, उस चीज़ों को वो क्या करते हैं, बनाते हैं और उसके बाद उसको दूसरे देशों में क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, जिससे उनको अधिक लाभ मिलता है, ठीक है। अतएव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के द्वारा लाभ प्राप्त करना है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या आधार है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के द्वारा लाभ प्राप्त करना है। यहाँ कहा जा सकता है कि जिस प्रकार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की क्रिया दो व्यक्तियों के बीच व्यापार को संभव बनाती है, ठीक उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण की क्रिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाती है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ ध्यान रखेंगे, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की क्रिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाती है। अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उत्पादन करने से उत्पादन अधिकतम होता है तथा इसके आधार पर व्यापार करने से दोनों पक्षों को लाभ पहुंचता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि हर प्रकार के व्यापार, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, अंतर क्षेत्रीय व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दोनों का आधार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभों में ही है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता क्या, मतलब क्यों पड़ी, ठीक है। इस संबंध में दो प्रकार के मत हैं, क्लासिकल दृष्टिकोण और बर्टिन पोहलिन का दृष्टिकोण, ठीक है।
तो इस दृष्टिकोण को जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के व्यापार होते हैं, अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो होता है वो घरेलू स्तर पर होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होता है। ठीक, और इन व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और इसके अलावा इस व्यापार में जो है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के द्वारा ही लाभ जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है ये थोड़ा हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं और एक नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक पे जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक को मैं कवर करूँ। थैंक यू।